पश्चिम बंगाल में चिटफंड के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने 4 सितंबर रविवार को टीएमसी विधायक सुबोध अधिकारी समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि सुबोध अधिकारी बीजपुर विधानसभा से टीएमसी विधायक हैं। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने सुबोध अधिकारी के भाई और कांचरापाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष कमल अधिकारी के घर पर भी छापा मारा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन तो दी गई, लेकिन मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी बताई जा रही है। दरअसल अभी तक इसके लिए नक्शा पास करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई। मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नक्शा पारित होने के लिए 8 विभागों से एनओसी मांगी है और इनमें कुछ त्रुटियां सामने आ रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 3 सितंबर शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को एक नसीहत दी है। उन्होंने शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली को लेकर टकराव की स्थिति से बचने की सलाह दी। उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट की शिवसेना ने शिवाजी पार्क के मैदान में पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली के आयोजन की मांग की है, जिसको लेकर दोनों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को पूछा कि मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शबाना आजमी, जावेद अख्तर और नसरुद्दीन शाह को क्यों रोका और उन्हें सूची में शामिल नहीं किया, जब एमपी के गृहमंत्री ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गिरोह के स्लीपर सेल करार दे दिए। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को केंद्रीय गृहमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऐसी जानकारी है जो गृह मंत्रालय के पास भी नहीं है। भाजपा सांसदों पर एक्शन लेने वाले देवघर के जिला आयुक्त मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ ही देशद्रोह के आरोप में दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की। निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 3 सितंबर शनिवार को देवघर डीसी के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें यह लिखा गया है कि झारखंड पुलिस और कर्मचारियों ने उन्हें रोका, उनके दोनों बेटों को गालियां दी और चप्पल लेकर उनके बेटे आ रहे थे, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नफरत फैलाकर भारत को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली में ये कहा कि अब विपक्ष के पास जनता के पास जाने और सीधा संवाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। जिसको डर होता है उसके दिल में नफरत पैदा होती है, जिसको डर नहीं होता है उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती। देश में भविष्य का डर, महंगाई का डर और बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है और इसी के कारण नफरत बढ़ती जा रही है। नफरत से लोग बढ़ते हैं और देश कमजोर होता है। वही गुलाम नबी आजाद ने रविवार को जम्मू की सैनिक कॉलोनी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां आजाद ने कहा कि कांग्रेस हमारे खून से बनी थी, कंप्यूटर से नहीं, ना ही ट्विटर से। लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच कंप्यूटर और ट्विटर तक ही सीमित है और यही वजह है कि कांग्रेस जमीन पर कहीं नजर नहीं आती। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने एक लिस्ट शेयर कर ट्वीट किया। वाराणसी के चौक थाने की पीरी चौक की वसूली लिस्ट, जिसमें देशी ठेके से लेकर बियर शॉप जैसे शब्द और उनके नाम पर दर्ज कुछ रकम जैसे कि 2000 या 10,000 तक की राशि लिखी हुई है और इस ट्वीट में लिखा गया है कि ये पुलिस की वसूली लिस्ट है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया। मुंबई से सटे पालघर में यह हादसा हुआ। साइरस मिस्त्री की कार रविवार को महाराष्ट्र के पालघर में एक डिवाइडर में जा घुसी। मिस्त्री मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई की तरफ यात्रा कर रहे थे और इसी घटना में कार चालक समेत 2 अन्य लोग भी बुरी तरह चोटिल हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि 2024 में बीजेपी 50 सीटों पर आ जाएगी यदि सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़े। नीतीश ने कहा कि वो इसी अभियान को एकजुट करने में लोगों को जुटे हुए हैं। नीतीश 5 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में उनका परिवार गोवा पुलिस की जांच से असंतुष्ट है और अब सीबीआई जांच की मांग करेगा। फोगाट के एक रिश्तेदार ने कहा कि गोवा पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसका कारण राजनीतिक प्रभाव है, इसलिए सभी सीबीआई जांच की मांग के लिए गोवा हाईकोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र में जून महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना से बगावत कर विधायकों को तोड़कर अपने पाले में तो कर लिया, लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गया। अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में तकरार मची हुई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने पूर्व में ठाकरे द्वारा लिए गए एक फैसले के खिलाफ अब राज्यपाल को पत्र लिखा है। ये मामला एमएलसी की 12 सीटों को लेकर है। भारत दौरे पर आने से पहले शेख हसीना ने इंटरव्यू में भारत को एक परखा हुआ दोस्त बताया।
हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम नीचे की ओर स्थित हैं, पानी भारत की ओर से आ रहा है, इसलिए भारत को और उदारता दिखानी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी का नाम हिंदुस्तानी होगा, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समझ पाए। उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम और झंडा वही होगा जो जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे। गुलाम ने कहा कि पार्टी का नाम हिंदुस्तानी होगा, सभी इसे समझ पाएंगे। मैरसे नगर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप सिंह राठौर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश सक्सेना ने वार्ड नंबर 8 से स्वच्छता मिशन की शुरुआत की। स्वच्छता प्रभारी ब्रिजेश सोनी और उनकी पूरी टीम ने मेन रोड के नाले नालियों की सफाई की। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप ने खुद आगे रहकर सफाई करा रहे और स्वच्छता मिशन के तहत निरंतर काम करते दिखाई दिए। बलिया जनपद के उम्भाव थाना क्षेत्र के सोनाडीह गांव की एक महिला ने पुलिसकर्मी पर न सिर्फ रिश्वत लेने का आरोप लगाया, बल्कि दरोगा दिनेश शर्मा पर रिश्वत लेने के बावजूद भी कार्रवाई न करने के भी आरोप लगा दिए। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने 5 साल से विदेश में रह रहे उनके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और बाद में इसी मामले को निपटाने के लिए महिला से रिश्वत मांगी। महिला ने अब आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की। खजुराहो के ललगवा रोड स्थित टंचिंग ग्राउंड में रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हरा भरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत बृहद पौधारोपण किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया के अलावा नगर परिषद खजुराहो के अध्यक्ष अरुण कुमार भी शामिल हुए। हमीरपुर में प्रमुख सचिव परिवहन और महानिदेशक उपम श्री एल वेंकटेश्वर ने अभ्युदय योजना की समीक्षा करते हुए जनपद में कोचिंग के शुभारंभ से अब तक की प्रगति और वहां पढ़ रहे छात्र छात्राओं के बारे में भी जाना। वहां उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, विद्युत और प्रकाश की व्यवस्था से लेकर शिक्षकों के बारे में भी जानकारी ली और पीपीटी के माध्यम से चीजों को समझा। झांसी प्रेमनगर थाना क्षेत्र की गोकुलपुरी कॉलोनी के सामने नहर रोड पर आपे और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से चोटिल हो गया। आपे और बाइक भी इस हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भेजा है। वहीं आपे चालक को पकड़ लिया गया है। आपे चालक नशे में धुत था। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के झनकैया बंगाली कॉलोनी के जंगल में शनिवार को पल्सर मोटरसाइकिल के साथ एक युवक का शव पाया गया है। मृतक की शिनाख्त खटीमा के ही रहने वाले मोनीश उर्फ अमीन इस्लाम के रूप में हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पटियाला की कुम्हारी में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाके बिहारी जी के मंदिर से सबसे पहले राधा कृष्ण भगवान की पूजा हुई और फिर गाजे बाजे के साथ गांव के प्रमुख गलियों से होकर शोभा यात्रा निकली। इस शोभा यात्रा में प्रतिमा विराजमान रही, जहां भक्त श्रद्धालु जगह जगह उनकी पूजा अर्चना करते नजर आए। पीलीभीत की जनपद अमरिया तहसील क्षेत्र के नगरिया गांव कॉलोनी में मगरमच्छ के हमले से एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। रविवार सुबह नगरिया कॉलोनी निवासी छीरा बराही की पत्नी सुचित्रा बराही शौच के लिए घर के पास डबरा नदी के किनारे गई। नदी किनारे पहले से ही बैठे मगरमच्छ ने महिला पर हमला कर दिया। शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में रहने वाली भावना शर्मा ने पोहरी और शिवपुरी जिले का नाम रोशन कर दिया। मध्य प्रदेश में चलाई जा रही मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 84 किलो वर्ग की कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पोहरी सहित उन्होंने जिले का नाम रोशन कर दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में हुआ था। रेटी में रात के समय सोयत में कुंवर सिंह लोवेशी के खेत में बने टप्पर से 3 भैंस और एक पाड़ी की चोरी हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। सिवनी में करंट से झुलसने के बाद आदिवासी महिला को कंधे पर खाट पे लिए लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। बुरी तरह से झुलसी महिला को गांव के लोग 6 किलोमीटर तक कंधे पर खाट में लिए चलते रहे और अस्पताल पहुंचे। इस दौरान महिला पूरे समय तड़पती रही और लोग परेशान होते रहे। सिवनी के आदिवासी ब्लॉक घनसोर के बखारी माल में ये घटना हुई। महिला को बाद में जबलपुर रेफर किया गया। सूरजपुर के प्रेमनगर इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है।
कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के सिर पर बोल्डर पटककर उसकी निर्मम हत्या कर दी। दरअसल उमेश्वरपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। महिला घर से अलग रह रही थी, जिसे लेने उसका बेटा पहुंचा, लेकिन महिला ने घर जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बेटे ने तैश में आकर हत्या कर दी। उन्नाव में महिला दरोगा पर पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी पर पड़ोसी ने चाकू से पुलिसकर्मी पर हमला किया, जिस बीच महिला दरोगा को बचाने की कोशिश में मां और बेटी घायल हो गए। महिला दरोगा फारुखाबाद में तैनात है, जो पथरी के ऑपरेशन के लिए उन्नाव आई हुई थी। वही हमला करने वाला युवक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कानपुर देहात में एक दलित परिवार ने सभासद पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मामला अकबरपुर थाने के लालपुर इलाके का। दलित परिवार को डराया धमकाया जाता रहा। दलित युवक ने बताया कि 6 महीने पहले पड़ोस की एक महिला की मौत हो गई। शक के आधार पर पुलिस ने उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने तो दलित युवक को छोड़ दिया, लेकिन मृतका के रिश्तेदार उन पर आरोप लगाते रहे और उन्हें जबरदस्ती परेशान करते रहे। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इटावा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी किया। कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी जाना। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने विभाग की आगामी योजनाओं को लेकर जानकारी भी दी। हरिद्वार में चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहादुराबाद ब्लॉक में बीडीसी और पंचायत सदस्य के नामांकन पर्चों के लिए प्रत्याशियों की भीड़ लगना शुरू हो चुका है। वीडियो मानव मित्तल बता रहे हैं कि 80 ग्राम पंचायतों का मास्टर सेट तैयार हो चुका है। वोटर लिस्ट में बदलाव किए गए हैं और नए मास्टर सेट की लिस्ट सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को दे दी गई है। हरदोई में विद्या का मंदिर ही जंग का अखाड़ा बन गया, जहां हेडमास्टर और शिक्षा विभाग के एक अफसर के बीच में जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। ये मामला विकासखंड भरावन के प्राथमिक विद्यालय ढुकन्नी का, जहां प्राथमिक विद्यालय में जांच के लिए पहुंची महिला खंड शिक्षा अधिकारी और स्कूल हेडमास्टर का कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। फतेहपुर में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा गांव का, जहां नाराज पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के बेटे के मुताबिक उसके पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो मां पर लगातार शक करता था। बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शुक्रवार को बदायूं सिविल कोर्ट में से लेकर याचिका दाखिल की। कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और अब सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय की गई है। पीलीभीत से युवक की हत्या का ये मामला सामने आया है। बिसलपुर होताली क्षेत्र के रोहनिया गांव में बीती रात अज्ञात लोगों ने आम के बाग में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गए। मौके पर पहुंचे परिजन ने घायल युवक को स्वास्थ्य केंद्र में तो पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खंडवा जिले की ग्राम पंचायत अतर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे, क्योंकि पंचायत के सचिव और सहायक सचिव, सरपंच, उप सरपंच का सहयोग नहीं कर रहे और इसी के चलते छैगांव माखन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित में अवगत कराया गया। वहीं ग्राम सचिव पर अनियमितताएं करने के भी आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत भवन के शौचालय और स्कूल के शौचालय में भारी गंदगी है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जमकर तंज कसा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ महंगाई सीजनल भी होती है। सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार के समय जो महंगाई थी उससे कई गुना कम महंगाई अब बची है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और उसकी कुछ चीजें प्रभावित हुई हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना के बावजूद भी हमारे देश की इकोनॉमी ब्रिटेन से आज ऊपर है। बलरामपुर के 2 बच्चों की अलग अलग घटनाओं में मृत्यु हो गई। पहली घटना डिंडा चौकी में आने वाले ग्राम चांदी की, जहां डबरी में डूबने से एक बच्चे की जान चली गई, जबकि दूसरी घटना यूपी के सोनभद्र की है, जहां पर अपनी दादी के घर घूमने गए पिंडारी गांव के निवासी बच्चे की सांप के काटने पर इलाज के अभाव में जान चली गई। निवाड़ी जिले के जुगियाना मोहल्ले में चोरी का ये मामला है। ज्वेलरी दुकान के चोरों ने ताले तोड़ दिए और दुकान से लाखों रुपए की नकदी और आभूषण चुरा लिए। इधर घटना की सूचना पर पुलिस जहां मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच शुरू की, वही चोरी का यह घटनाक्रम मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में सबसे अच्छी बहस स्कूल के ऊपर ही छिड़ी हुई है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और बीजेपी के पास कोई काम नहीं है सिवाय देश को लूटने के। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बुलंदशहर में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मामला ऊंचा गांव के रघुनाथपुर गांव का। एक शिकायतकर्ता के आवेदन के बाद मेरठ मंडल की लोकपाल बुलंदशहर पहुंची और मनरेगा के कामों का जायजा लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गांव में कागजों पर झूठे विकास कार्य दिखाकर लाखों का गबन किया गया है। मनरेगा में जिन लोगों को मजदूर बताया गया है वो संविदा कर्मी है। करीब 35 लोग गांव से बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का एक हाईवा ट्रक भी जब्त किया गया है जिसकी कीमत 40 लाख बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अरोरा थाना पुलिस को ये सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जनपद से चोरी किए गए एक हाईवा ट्रक को इलाके में बेचा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मऊ जेल में बंद एक युवक ने अपने प्रेमिका की विरह में फिनाइल पी ली। इसको इलाज के लिए मऊ सदर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। मामले में युवक के भाई का कहना है कि लड़का एक लड़की से प्यार करता था और दोनों ने भागकर शादी भी की, लेकिन बाद में जब वो गांव पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक की हालत फिलहाल काफी गंभीर है। देहरादून जिले में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के 5 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 48 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सितंबर महीने में डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती के मुताबिक बारिश की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां भी की हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राजस्थान में बढ़ रहे महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई रैली पर भी तंज कसा। राज्यवर्धन ने कहा कि राजस्थान महिलाओं पर अपराध के मामले में नंबर 1 बन गया है। कांग्रेस की नीतियों से जनता परेशान है। नौगांव में बड़े नाले के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से इसमें भ्रष्टाचार किया गया। 665 मीटर लंबे इस नाले का ठेका एसडीआरएफ योजना में शुभम कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। इसकी लागत करीब 2 करोड़ तय की गई है, लेकिन निर्माण के दौरान ही हल्के माल का इस्तेमाल करने के चलते नाला क्षतिग्रस्त हो गया। यूपी में अब नशेबाजों की खैर नहीं। योगी सरकार ने नशे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं के पास तंबाकू और पुड़िया की दुकानों को हटाने के भी निर्देश हैं। नशे के खिलाफ एक्शन में आई योगी सरकार ने नशे के कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने के साथ इनके पोस्टर चौक चौराहों पर चस्पा करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 तस्करों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पकड़े गए आरोपी शातिर किस्म के बदमाश हैं और इन पर पहले से ही गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ में मामले दर्ज हैं। आरोपियों के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल के साथ हथियार बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में बुलेट सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। देर शाम जब व्यापारी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने टक्कर मारी और उसके बाद व्यापारी चिल्ला पाता और मौके पर भीड़ लग गई। इस बीच बदमाश बुलेट मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग गए। अब व्यापारी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। बदायूं में लोगों की भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। घटना उस हेत के रिजोला गांव की, जहां एक युवक अपनी भांजी को लेकर जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर बुरी तरीके से पीटा। वायरल वीडियो में युवक चिल्लाता हुआ दिख रहा है। पीड़ित युवक किसी तरह जान बचाकर थाने में पहुंचा और अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।